राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी को व्रत करने मात्र से सभी प्रकार के दुख रोगों पे विजय प्राप्त होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया था। रावण को मारने से पहले, रावण का वध करने से पूर्व भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया था। उसके बाद उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। तो अगर आपके कोई भी काम रुक रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में असफल हो रहे हैं, तो विजया एकादशी का व्रत आपको जरूर और जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो भगवान विष्णु के दो पार्षद हैं जिनका नाम जय और विजया है, और उनकी भी पूजा अर्चना वंदना करने से अब वो आपके सारे के सारे रोग दुख सब भगवान के निकट जाके बोलते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनको दूर करा जाए। तो विजया एकादशी 16 तारीख की है, 17 तारीख की है। बड़ी सारी कंफ्यूजन है, दीदी हम 16 को व्रत रखे, 17 को व्रत रखे। एकादशी 16 तारीख की है, ये 17 तारीख की है। बड़ी सारी कंफ्यूजन है आप लोगों में। तो चलिए आज इस संशय को दूर करते हैं। क्या होनी चाहिए उस दिन आपकी दिनचर्या, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो विजया एकादशी है वो 16 तारीख को प्रारंभ हो रही है। मतलब टाइमिंग आप नोट कीजिए, विजया एकादशी का जो टाइमिंग है वो 16 तारीख को 5:32 पे प्रारंभ होता है और 17 तारीख को विश्राम हो रही है। 17 तारीख को विश्राम हो रही है 2:52 पे, अर्थात 24 घंटे से कम के समय में एकादशी का व्रत है। एकादशी है तो आपको व्रत 16 तारीख को रखना है या 17 तारीख को रखना है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 17 तारीख को एकादशी नहीं है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। 17 तारीख को एकादशी नहीं है, 17 तारीख को द्वादशी है। लेकिन इस द्वादशी पर बहुत ही अद्भुत योग बन रहे हैं, इसलिए जो ये द्वादशी है, ये 3 योग बन रहे हैं इस द्वादशी पर। क्योंकि त्रयोदशी भी इसके साथ अटैच्ड हो रही है, द्वादशी भी इसके साथ अटैच्ड हो रही है, एकादशी भी इस द्वादशी पे अटैच्ड हो रही है, इसलिए 3 महायोग बन रहे हैं, इसलिए इसको महाद्वादशी बोला जाता है। और महाद्वादशी का व्रत रखने से एकादशी के व्रत रखने का जो पुण्य होता है वो उससे भी 100 गुना ज्यादा महाद्वादशी का व्रत रखने से मिलता है। अब आपको व्रत 16 को करना है या 17 को करना है। एकादशी का व्रत अगर आप करते हो तो आपको व्रत 16 तारीख को ही करना है। एकादशी 16 तारीख की ही बनाई जा रही है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, राधा माधव के मंदिर में, समूचे वृंदावन में एकादशी 16 तारीख की बनाई जा रही है। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में जो एकादशी है वो 17 की बनाई जा रही है। इस्कॉन टेम्पल में एकादशी नहीं बनाई जा रही, इस्कॉन टेम्पल में महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए इस्कॉन टेम्पल में 17 तारीख की बनाई जा रही है। अगर आप लोग 16 तारीख को व्रत रखते हो तो आपके व्रत का पारायण 17 तारीख को होगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन 17 तारीख को भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप 17 तारीख को व्रत रख रहे हो तो आपके व्रत का पारायण 18 तारीख को होना है, और 18 तारीख को महाशिवरात्रि है। तो व्रत का पारायण कैसे करें? तो व्रत का पारायण मात्र और मात्र लड्डू गोपाल के चरनियामृत से ही करना होता है। जिस दिन नेक्स्ट डे एकादशी हो, नेक्स्ट डे कोई व्रत होता है, तो लड्डू गोपाल को नहला के, स्नान करा के, उसका जो जल होता है उसका पान कर लेने से व्रत का पारायण माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप खाना ही खाओ तब व्रत का पारायण माना जाएगा। अगर आप 2 दिन व्रत रख रहे हो, 16 तारीख को भी व्रत रख रहे हो, 17 तारीख को भी व्रत रख रहे हो, तो आपको 16 तारीख को व्रत रखने से पूर्व ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं एकादशी का व्रत 48 घंटे तक रख रही हूं या रख रहा हूं। जब भी आप संकल्प लोगे, और उसके तत्पश्चात आपको 18 तारीख को पारायण करना है। और 18 तारीख को भी एक महाशिवरात्रि का व्रत है, तो आपको केवल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है और उस जल से पारायण कर लेना है, ठीक है। 16 तारीख का व्रत है तो 17 तारीख को जो पारायण का समय है वो 8:09 तक है। मतलब 8:02 से लेकर 9:10 तक है। 17 तारीख को जो व्रत रख रहे हैं उसका जो पारायण का समय है 18 तारीख को, वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में। सारे डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए होंगे।
अब एकादशी के दिन आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। दसवीं तिथि से ही इसके सारे रूल्स रेगुलेशन प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दसवीं तिथि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि को आपको मदिरा पान भी नहीं करनी चाहिए, काम वासना में लीन नहीं होना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन अर्थात 11 वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए, विष्णु भगवान को याद करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना चाहिए। स्नान वाले पानी में आपको कुछ गंगा जल की बूंदे डाल सकते हो, आप यमुना जल की बूंदे डाल सकते हो, सप्त नदियों में से जो भी बूंदे नदियों का जल आपके घर पे है वो डाल सकते हो। अगर कोई भी जल आपके घर पे नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप आंवला डाल सकते हो। अगर आंवला भी नहीं है तो आप हल्दी डाल सकते हो, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी अत्यधिक प्रिय है। हल्दी भी नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हो। तो ये मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए, लेकिन इस दिन खाली पानी से आपको स्नान नहीं करना है। अच्छा, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि इस दिन केश धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीटली वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि एकादशी वाले दिन बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एकादशी पे जो भी पेस्ट आप कर रहे हो, कोलगेट का जो उपयोग कर रहे हो, पेस्ट का जो उपयोग कर रहे हो, मेक श्योर कि वो नेचुरल हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप केवल और केवल नींबू के छिलकों से अपना पेस्ट कर सकते हैं, दातुन का उपयोग कर सकते हैं। अगर दातुन नहीं है तो आप मुंह में पानी लेके 12 बार कुल्ला कर सकते हैं, इससे मुख की शुद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, और शारीरिक शुद्धि के लिए केश को धोना जरूरी है, मुख की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, नाभि की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केश को धोना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, मुख की शुद्धि कब होगी, जब आप 12 बार मुंह में पानी लेके कुल्ला करोगे। एक बार आपने पानी लिया, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको थ्रो आउट करना है, ये एक बार हुआ। ऐसे 12 बार करोगे तो आपकी मुख की शुद्धि होगी। उसके बाद आपको अपनी नाभि की शुद्धि करनी है। नाभि पे पानी डालकर आपको अपनी उंगली से ऐसे ऐसे करना है, वो भी 3 बार करते हैं, तब आपकी नाभि की शुद्धि होती है। उसके बाद आती है गुदा द्वार की शुद्धि, अर्थात नीचे आपको शौच आदि करते वक्त शुद्धि अवश्य और अवश्य करनी, ठीक है। अब शुद्धि से मतलब ये नहीं है कि आपने शारीरिक शुद्धि आपकी तब होगी जब आप अच्छी तरीके से फ्रेश भी होते हो। तो जिस दिन एकादशी होती है उस दिन अंदर से फ्रेश होना बहुत जरूरी होता है, शौच आदि करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पोटी करना जरूरी होता है, क्योंकि आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। व्रत का मन होता है, व्रत का उपवास का अर्थ क्या होता है, 10 कामेंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां और 10 जनेंद्रियां और एक मन को सभी को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, दैट इज कॉल्ड उपवास। इसको उपवास कहते हैं। तो आपकी शारीरिक शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके तत्पश्चात फिर आपको स्नान करने के बाद पीले रंग के ही वस्त्र पहनने होते हैं एकादशी पे, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र पहनिए। एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, अगर है घर पे लड्डू गोपाल। नहीं है तो भगवान विष्णु को याद करते हुए उनकी जो भी प्रतिमा है उसमें आपको हल्का सा पुष्प लेके पुष्प से स्नान करा देना, या फिर हाथ में जल लेके जल से स्नान करना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके तत्पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है, और व्रत का संकल्प मैंने आपको बताया था कि हाथ पे आपको पुष्प रखने हैं, जो रखने हैं, 1 या 2 का सिक्का रखना है, सुपारी रखनी है। उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प लेने के तत्पश्चात आपको व्रत की कथा अवश्य पढ़नी है। इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत की कथा को पढ़े बिना और संकल्प लिए बिना व्रत को संपूर्ण व्रत की श्रेणी में नहीं रखा जाता। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। उस दिन तुलसी की परिक्रमा करनी है। मुझे पता है एकादशी पे तुलसी छूते नहीं है, तुलसी को छूते नहीं है, लेकिन तुलसी की परिक्रमा एकादशी पर करने पर अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है।
पूरे दिन आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, बाल नहीं काटने, मतलब कोम इत्यादि नहीं करनी होती है, नाखून नहीं काटने होते, शेविंग नहीं करनी होती, पार्लर नहीं जाना होता, आईब्रो नहीं बनानी होती, अच्छा सोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। व्रत वाले दिन इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत वाले दिन आपको सोना निषेध होता है, क्योंकि इस दिन आपको केवल ध्यान भगवान के चरणों में लगाया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको शाम की पूजा करनी है। एक बात आपको बता दूं, जब आप व्रत का संकल्प ले रहे हो, कथा पढ़ रहे हो, तभी एक अखंड ज्योत जला दो, ठीक है ना। जो 16 तारीख को व्रत रखेंगे वो 16 तारीख से अखंड ज्योत जला दीजिए, और मेरे ख्याल से आप इस अखंड ज्योत को जलते रहने दीजिए कम से कम शिवरात्रि तक। मैं तो यही करूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मेरी अखंड ज्योत है वो शिवरात्रि तक जलेगी। एकादशी से प्रारंभ होकर शिवरात्रि तक मेरी अखंड ज्योत जलने वाली है, और शिवरात्रि के बाद वो स्वतः ही शांत हो जाएगी। उसको मनोकामना वाली ज्योत बोलते हैं। उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दिएगा, और सूत की आप ज्योत बनाइए या फिर कलावे की आप ज्योत बनाइए। उसके बाद अखंड ज्योत जला दी। अखंड ज्योत जलाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना है कि ज्योत यहाँ पे आप जला रहे हो, मान लीजिए इस जगह पे आपको ज्योत को रखना है, ये ज्योत है, इस जगह पे ज्योत को रखना। यहाँ पे एकादशी है तो चावल का उपयोग तो होगा नहीं, आप आटा रख सकते हो, गेहूं रख सकते हो, आप जौ रख सकते हो, आप तिल रख सकते हो, आप 1 या 2 का सिक्का रख सकते हो। उसके ऊपर आपको ज्योत को रखना है। खाली ज्योत को जमीन पे नहीं रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सब कुछ सहन करने वाली धरती माता ज्योत के ताप को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ज्योत को प्रज्वलित होने दीजिए, और मन ही मन में आपको ये संकल्प लेना है कि मैं कोई भी मनोकामना आपकी हो XYZ वो मांग लेनी है ज्योत को जलाते वक्त, ठीक है। अब शाम की पूजा कीजिए। शाम की पूजा में आपको एक दिया अलग जलाना है। ज्योत जल रही है वो अखंड, वो अलग है, उसको टच नहीं करना। एक दिया अलग जलाना है, तुलसी माता पे दिया जलाना है, घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाने हैं। एकादशी वाले दिन ये 3 दिए अवश्य जलाया कीजिए। ये 3 दिए मेरे हमेशा जलते हैं, इससे कोई संबंध नहीं है कि एकादशी है या नहीं है। ये 3 दिए मेरे घर पे हमेशा ही प्रज्वलित होते ही होते हैं। पूजा का एक दिया प्रज्वलित होता है, घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए प्रज्वलित होते हैं, तुलसी माता पे एक दिया प्रज्वलित होता है, मेरे घर पे ये हमेशा होता है। लेकिन अगर एकादशी है तो आपके घर पे अगर ये 3 दिए प्रज्वलित हो जाएंगे तो बहुत सर्वोत्तम है। और एकादशी सोने वाली रात्रि नहीं बोली जाती है। एकादशी पर रात को जाग के हरि नाम संकीर्तन किया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है। अगर 12-1 बजे तक नहीं जप सकते तो कम से कम 10 पहर तक, 10 पहर कह रही, सॉरी 10 बजे तक एक पहर खत्म हो जाएगा। 3 घंटे का एक पहर होता है, लगभग 3 घंटे का। तो 10 बजे तक कम से कम भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। उसके बाद वो ज्योत अवश्य जलाने दीजिए मंदिर में। लोग कहते हैं कि दीदी मंदिर में ज्योत लगा रखी है, जला रखी है, क्या लड्डू गोपाल को सुला दे? हाँ, आप सोओगे तो लड्डू गोपाल भी सोएंगे, उनको भी सुलाना है आपको। और अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह उठना है। उठने के तत्पश्चात स्नान आदि करनी है, लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है। उसके बाद द्वादशी का जो हम व्रत खोलते हैं, द्वादशी पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि पहले किसी को खिलाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप किसी को खाना खिलाइए, उसके तत्पश्चात आप खाना खाइए, तब जाके आप व्रत को खोलिए। अगर आप किसी को खाना नहीं खिला रहे हो तो फिर आप वो सूखा जो राशन होता है वो डोनेट कर सकते हो, वो दान कर सकते हो, उसके बाद आप व्रत खोलिए। अगर आप सूखा राशन भी दान करने में असमर्थ हो तो कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए कि हाँ, ये पैसे मैंने निकाल के रख दिए हैं और अब मैं अब भोजन ग्रहण करूंगी। तो सबसे पहले उस भोजन का भोग लड्डू गोपाल को लगाइए, ठीक है। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने का, उसके बाद उस प्रसाद से आप लोग व्रत को खोलिए, ठीक है। किसी भी प्रकार से द्वादशी पर 10वीं तिथि की रात्रि को लहसुन प्याज का उपयोग नहीं। वैसे तो 10वीं तिथि को ही लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, एकादशी पे भी नहीं होना चाहिए, द्वादशी पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते हो तो 10वीं तिथि की सुबह लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हो। अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते तो बात सुनिए, मैं लहसुन प्याज खाने के पक्ष में नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके घर वाले नहीं मानते हो तो सुबह 10वीं तिथि को लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हैं। द्वादशी की रात्रि को लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हैं। सुबह जो आप खाना खा रहे हो, भोजन प्रसादी पा रहे हो, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं और नहीं होना चाहिए। अब बड़े सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि जो हमने जिस चीज से संकल्प लिया है हाथ में रख के, उस चीज का क्या करें। तो सूर्य भगवान को जो जल आप लोग चढ़ाएंगे उसके अंदर आपको वो चीजें डालनी है, ठीक है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जो पैसा है, कॉइन है, वो निकाल के रख लीजिए।
उस कॉइन में कुछ और पैसे मिला के द्वादशी वाले दिन किसी ब्राह्मण को, गरीब कन्या को वो चीज आपको दान अवश्य करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी, दोबारा रिपीट कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी को फाइंड आउट कीजिए। डॉक्टर आशु दीदी पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी हमें समझ में नहीं आया, इसका आंसर हमें दे दीजिए। मैं जब भी मेरे पे समय होता है तो मैं आप लोगों के आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।